आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग हमने जो पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हम लोग शरीर की और भोजन की बात की थी। हम उसी से आगे चलते हैं। जो भोजन है हमारे शरीर का निर्माण करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन हमारी सोच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। खाना ठीक है, अच्छा खाना मिले आपको और आपके सेहत पे बनता है, लेकिन अगर आपकी सोच सही है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। और सोच में दिक्कत है, आपको टेंशन वगैरह होती है या आपका मन में कोई दुविधा है, परेशानी है, तो उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा, चाहे आपका खाना किसी भी तरह का हो। तो शरीर का निर्माण होता है। हम बात करें, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कि जब हम ये चीज़ें होती हैं, हमारा जो शरीर है, कल भी इसी विषय में बात हो रही थी कि शरीर किस तरह से बनता है। प्रोटीन है, फूड है, सब कुछ एक साथ काम करते हैं। अगर हम देखें, हमारा शरीर जो है, जो हमारी इकाई है, एक सेल से बना है। और सेल जो है, आपका लीवर का सेल अलग है, आपका पैनक्रियास का अलग है, तो अलग अलग सेल होते हैं। बट हमारा शरीर बनता है सेल से। तो उस सेल जब बनता है तो चाहे वो किसी भी शरीर का हो, कैसा भी हो, तो सेल से ही निर्माण होगा। एक छोटी इकाई, आपका सेंटर जो है सेल है। तो हमारी बॉडी सेल से बन गई। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ठीक है, आपके बनते हैं, आपका जो प्रोटीन है उसको सपोर्ट करता है, आपका खाना है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है वो सीधा आपका जो कनेक्शन होता है आपके इम्यून सिस्टम से होता है। जैसे आप चीज़ें देखें कि एक दो फाइटर होते हैं अंदर, अच्छे या बुरे, तो आपस में हमेशा जो अंदर काम करते हैं, बैक्टीरिया जो फाइट करते हैं, अच्छे बुरे। जो अच्छे ताकतवर होते हैं वो बुरे को मारते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन होती है कि हम लोग वीक हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो हमारा वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे हमने अभी देखा होगा कोविड के टाइम पे हम बहुत इम्यून सिस्टम की बात करते थे। इम्यून सिस्टम, आपका जो पावर है वो डब्ल्यूबीसी, आपको आपकी सोच मायने रखती है। आपने अच्छा खाना तो खाना ही है, लेकिन आपकी सोच भी बहुत मायने रखती है। तो इसलिए जो आप अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप सब कुछ चीज़ें फेस कर सकते हैं। आप अंदर से कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, तो आपको अच्छा खाना भले ही मिले, लेकिन आप पे वो आप पनपेंगे नहीं। एक उस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बकरी को एक बहुत सारा खाना उसको रोज़ मिले और सामने उसको शेर उठा दे, तो वो पनपेगा नहीं, क्योंकि खाना भी खाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन लगेगा नहीं। कारण वही है कि अंदर से एक जो आपका मन है वो विचलित है, या आपको टेंशन है, तो आपको दिक्कत करेगा। तो आप इसको ज़रूर समझें कि हमेशा मेरी जो बात है वो यही है कि अपनी सोच को समझें। आप स्वार्थी हैं, आप लालची हैं, आप चोरी करते हैं, आपके कर्म आप पे इफेक्ट डालेंगे। तो ध्यान रखें, ये तो शरीर का निर्माण है, ठीक है, सबकी बॉडी सेल से बनती है, सबके अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं। लेकिन जो आदमी अच्छे काम करता है, अच्छी सोच रखता है, अपने को मेंटेन रखता है, अपनी सोच को, कि इसको एक रहता है कि अगर मैं गलत करूँगा तो आदमी सोचता है, सोच ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं गलत करेंगे किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन आपके इफेक्ट पड़ने लगते हैं, आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कमज़ोर होता है? लोगों को ब्रेन हेमरेज हो गया या अटैक पड़ गया, आज नॉर्मल हो गया, लोगों को कैंसर हो जाता है। सोच, आपकी सोच, आपके कर्म, इस टाइम पे कर्म, पीछे के कर्म जब आप करते चले जाते हैं, हम लोग कुछ नया नहीं मिलता है। हम सब कुछ है,
लिखा है, हम सोचते हैं हम तो कुछ किए नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखें, आप समझें, आप जो ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में करते हैं वो सब आपको प्रभाव डालेगा। आज नहीं तो कल बचेगा कोई नहीं। तो प्रभाव डालता है। आपने अगर सुना होगा कि आत्मा, सबको पता है, लोग अब योग शुरू करते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन, परमात्मा ऊपर वाला ईश्वर या कुछ भी कहें हम, और आत्मा सोल। आपको पता है कि आपके कर्म, आप इंसान पैदा हुआ, कुछ लेके आया, आदमी मर जाता है, क्या चला जाता है? हार्ट तो वही है, पंप करे ना करे, लंग्स वही हैं, शरीर वही है, सेल वही है, सब कुछ वही है, यही रह जाता है। क्या चला जाता है? कुछ तो निकलता हुआ, कुछ निकल जाता है। कभी विचार करें कि वो एक छोटा सा शायद सेल कह लें या कुछ भी कह लें या आत्मा कह लें, जब हम पैदा होते हैं हमारे शरीर में आ जाती है, कहाँ से आती है? इसको भी हम विचार करेंगे तो आप देखें कि कहीं से तो आती होगी। वो भी आत्मा कहीं से छुट के आई है, कहीं से कहीं बन के आई है, अपना तो एक स्वरूप लेके आई है, अपना भी कुछ लेके आएगी। प्रारब्ध बोल सकते हैं या आपके कर्म हैं, सब कुछ लेके आती है, आपके शरीर में आ गए। अब आपको भी उसी में सब कुछ डालना है। बचपन डालना शुरू करते हैं, परिवार वाले डालते हैं, जैसा विचार देंगे, जैसा समाज देगा, आपका बनना शुरू हो जाता है। आप खाना भी खाएंगे, पता नहीं किस विचार से खाएंगे, ये आपको पता है। आपका अहंकार किस चीज़ का होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी हर एक क्रिया प्रतिक्रिया करेगी और शरीर पे आएगी, और वो जो आत्मा जिसे बोलते हैं, वो धीरे 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 आपकी हरकतों से कमज़ोर होगी। वो कमज़ोर होगी क्योंकि जो वो चीज़ चुनी है हमारे शरीर से कनेक्टेड है, आपके हार्ट से कनेक्ट है, आपकी आँख से कनेक्ट है, कान से, मुंह से, एक एक हिस्से से कनेक्ट है। और आप जो क्रिया करते हैं वो धीरे 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 इस पे इफेक्ट डालेगा। धीरे धीरे कहते हैं ना, आत्मा दुखी हो गई, आप अपनी आत्मा को भी दुखी करेंगे, आत्मा को भी छोड़ते हैं तो ठीक है। शुरू में पता नहीं लगता, जो करते हैं आदमी कहते हैं कुछ नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो करता है उसको पता होता है, अच्छा करता है तो पता होता है, तो धीरे 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 वो आपको हर्ट करेगी। और वो हर्ट करती है ना, जैसे छोटा बच्चा झिझकता है सोते हुए, तो इस तरह से जब वो झिझकती है आपके कर्म से, तो कभी हार्ट पे आता है, कभी ब्रेन पे आता है, कभी लंग्स पे आता है, कभी हमारे नर्वस सिस्टम में आता है, देखते हैं हम पैरालाइज हो जाता है, कैंसर हो जाता है। बहुत से लोग तर्क नहीं कर सकते हम लोग, और क्योंकि हर किसी का अपना दिमाग है, आपका इफेक्ट आएगा। आपके हार्ट जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो बोल जाएगा, ये बोल जाता है, आपके लंग्स बोल जाते हैं, किडनी बोल जाती है, कितने सारे केस हैं, आदमी समझता नहीं है। और एक बार कहता है कि यार इतना हार्ट इतना कमज़ोर नहीं है कि एक छोटी सी टेंशन से चला जाए। आपका खाना भी इफेक्ट डालेगा, आपकी जो रूटीन करते हैं वो इफेक्ट डालेगा हर एक हिस्से पे, क्योंकि ये मदर सिस्टर ब्रदर काम करते हैं, हमारे सारे शरीर के हिस्से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप ये करेंगे तो किडनी खराब होगा, ये करेंगे तो हार्ट ही खराब होगा, एक एक हिस्से में इफेक्ट डालेगा। तो आप धीरे धीरे जब करते हैं तो वो सोल को, अपनी सोल को हर्ट करते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे ना, आप बिना लालच के किसी को देखे देखें, आपकी सोल आपके WBC इफेक्ट डालने शुरू में, आपकी सोच ही इफेक्ट डालना शुरू हो जाएगी। आप भूखे हैं लेकिन आपका मन अच्छा है तो आपको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि फूड आपको ताकत देता है, पावर देगा, लेकिन एनर्जी आपको आपकी WBC, आपकी सोच, आपके विचार देंगे। आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी, तो आप मजबूत हैं अंदर से, मॉरल आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है, आपका धैर्य बढ़ेगा। और योग करने से क्या होता है, आपका धैर्य बढ़ता है, आपका स्वस्थ मिलता है आपको,
और स्वस्थ मन से, तन से, सब कुछ से। तो विचार यही है कि आप जो करें, आपका खाना, आपका शरीर, आप चाहे मेडिकल साइंस को पढ़ लें, कैसा भी कर लें, लेकिन ये जीवन का साइंस है, विज्ञान है, बहुत सरल है। योग का विज्ञान बहुत सरल है, समझने की देर है। चतुराई से नहीं समझ सकते, अपने हृदय से समझ सकते हैं, भाव से समझ सकते हैं। और भाव के लिए ना ये आँख कान ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन जो भाव है वो आपको अंदर से पैदा होता है। अंदर से पैदा होगा, आपको महसूस होगा कि क्या चीज़ कैसे रिएक्ट करती है। तो हम लोग ये बढ़ते जाएंगे, आसन चल ही रहे हैं हमारे, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि धीरे से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो प्यार प्यार से, सरलता से, बनते बनते हम शायद कुछ सीख जाएँ, कुछ समझ जाएँ। तो हम लोग शरीर की बात कर ली है, हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे, हमने आगे चलेंगे प्राणायाम पे। हमने बात करी है कि जो हमारा हार्ट है वो सब कनेक्टेड है, लंग्स, आपके किडनी, आपके पेनक्रियास, पेट, सब कुछ कनेक्टेड है। दिखेगा नहीं लेकिन कनेक्टेड है, आपके भाव से कनेक्ट होते हैं, इफेक्ट आना शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सांस की कि आप सांस, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो सांस आपका, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सिंपल सा एक प्रोसेस है। ऑक्सीजन हमने लिया, अंदर किया और बाहर छोड़ दिया, एक ही नेचुरल प्रोसेस है। शुरुआती मैंने आपको बताया था कि आपका जो सांस है वो एक ऑटो मोड में है, अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। लेकिन देखें तो इफेक्ट आता है आपके शरीर की क्रिया पे, आपके मन की स्थिति पे। तो जब हम टेंशन में आते हैं तो हमारी जो लंग्स है, हमारे हार्ट ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेना। ऑक्सीजन आपकी जब लंग्स में जाती है, हार्ट कनेक्टेड होता है, तो वो जो ऑक्सीजन लेता है वो हार्ट लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकाल के फिर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड सांस को जो छोड़ते हैं उससे बाहर निकल जाती है। तो इसको आपने समझ के रखना है। तो जब हम, ये हमारे लंग्स काम करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस तो है, लेकिन सोच से इफेक्ट डालेगा। तो आप जब सांस, जब आसन करते हैं, तो आप जब दिक्कत है तो गहरी गहरी सांस लेते हैं, तो आपको धीरे 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 क्या होगा कि आसन करने से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। लंग्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में पोल्यूशन है, मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन है। अगर आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। जब आप करने लगते हैं, आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम आ जाएगा। आगे प्राणायाम की भी चर्चा करेंगे। अभी खाली हम ब्रीथ की बात करते हैं। जो लंग्स है, आपने अच्छे से लंग्स को यूज़ करना है जब आसन यूज़ करते हैं। सुबह उठें, फ्रेश एयर लें, मेहनत करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सूरज की रोशनी में सुबह घूमेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये सब लंग्स के लिए। लंग्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ऑक्सीजन नहीं तो आपको एक टाइम आएगा कि हमको सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सीजन का। तो ये लंग्स का बड़ा ही रोल है। हार्ट, क्योंकि आपको जो ऑक्सीजन है वो जो सप्लाई है वो लंग्स ही करते हैं, हार्ट को जाता है। और ब्रेन को जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, हमारा शरीर सेल से बना है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे, कैसे सप्लाई होगा? कोविड में यही हुआ। वायरस भी आएगा, जीवन में वायरस बहुत हैं, कई तरह के वायरस आएंगे, तो आपको उनसे लड़ना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, जब आप दान दया धर्म करेंगे, आपके WBC मेंटेन रहेंगे। आपको ये समझ के रखना है, चतुराई से नहीं समझे। ये मत सोचे कि मेरे बड़ा सा घर है, मेरे पास बहुत सारा खाना है, मैं खरीद सकता हूँ, मैं इंश्योरेंस खरीद सकता हूँ। आप जीवन नहीं खरीद सकते। बेड भी नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा पीछे कोविड में बेड भी नहीं मिला, आदमी हाथ जोड़ते रह गए, कितनी कैजुअल्टी हो गई, कितने लोग चले गए। ट्रीटमेंट नहीं मिला, ट्रीटमेंट मिला भी तब भी चले गए, क्योंकि हम लोग अंदर से कमज़ोर हैं,
आपको यह याद रखना है कि अच्छे कर्म करने हैं, दान, दया, धर्म, स्नेह, परोपकार, ये शब्द शायद आज के टाइम में किसी के लिए मायने रखता हूँ, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको बढ़ाएं, कम से कम अपना पीछे जो चला गया अच्छा आगे कर सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। लेकिन आप मैं, मेरा और मुझे मिल जाए तो सब आपको मिलेगा, फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान याद नहीं रखता है, आपको इनको याद रखना है। अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, इनको याद रखें, इस पर सोच विचार करें। योग बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। यह योग ये नहीं है शरीर खींच लिया खुश हो गए, या नाक पकड़ के ये कर लिया, प्राणायाम बोल दिया हो जाएगा, नहीं होगा। या अच्छा खाना खा लिया, नहीं होगा। अपने विचार बदलें, अपनी सोच बदलें। कंटिन्यू चलेंगे हम अगले वीडियो में भी। अभी तक के लिए हम जितना किया उसको समझें, विचार करें। अभी हम विदा लेते हैं। आप सबका कल्याण हो, आप आनंद में रहें। नमस्कार।